सार्वजनिक जीवन में रहना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम उनका प्रवचन चलता रहे, तब हम डंडा लेके दरवाजे पर पहरा तो दे ही सकते हैं। एक बड़ा समूह है, उसमें अध्वर्यु हमारे संत समाज के सब लोग हैं, वो कर रहे, और हम लोग जो उतना समझते नहीं या जीवन में उस प्रकार का व्रतस्थ जीवन जीने का मौका भी नहीं मिलता, सार्वजनिक जीवन में रहना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम उनका प्रवचन चलता रहे, तब हम डंडा लेके दरवाजे पर पहरा तो दे ही सकते हैं। इसी भूमिका में मैं अकेला नहीं, हम संघ के सब स्वयंसेवक संतों के पास जाते रहते हैं, और ये भी सेवा ही है हमारी। और हम समझते हैं कि इतनी सी भी सेवा की तो लाभ तो बहुत बड़ा है, सेवा पहुंच जाएगी, छोटी मोटी, अच्छी है बुरी है, वो देव पुरुष वो उसका ऐसा तोलते नहीं है, बड़ी है कि छोटी है, अच्छी है कि बुरी है, वो देखते हैं भाव को, और भाव प्रामाणिक है तो आपको ज्ञान नहीं है, पुराण मालूम नहीं, वेद मालूम नहीं, कुछ नहीं, तो भी आपके भावबल के कारण वो आपके सन्निध रहकर आपका उद्धार कर सकते हैं। उस भाव को लेके मैं यहाँ आया हूँ। बस जैसा मैंने कहा, हमको ज्ञान समझ में नहीं आता, पुराण समझ में नहीं आता, वेदों के वचन हमको समझ में नहीं आते, क्या क्या आगम की गांठे है, निगम का भेद है, ये सब तुकाराम महाराज के शब्द है, वो भी उधार का ही है मेरे पास। बस मेरा भोला भाव है, उस भाव से मैं आता हूँ। उस भाव को इतना अच्छा तोलकर मेरे बारे में ऐसे शब्द सारे ये लोग कहते हैं कि उनका गुण है, पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम। लेकिन उस भाव के चलते ही जो अनुभव है, उससे मैं कह सकता हूँ आपको कि इनके संगति में रहना, पार्थिव शरीर आज दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक अक्षर शरीर उस पुस्तक के माध्यम से मिला है, और वो पुस्तक रचना करने वाले भी कौन है, उनका पर्याप्त परिचय हो गया, बद्रीदास जी महाराज की। और ये ज्ञान साधना अभूतपूर्व है और प्रसिद्ध भी है।